ये कहानी एक टीपू की है जो टोपी लेकर भाग रहा है। इसके हाथ में जादुई टोपी है। उसका दोस्त बबलू उसे पकड़ने की और रोकने की कोशिश कर रहा है। अरे बबलू, ये जादुई टोपी है, जादुई। इससे लोगों के खुश नसीबी बनती है। आज मैं तुम्हें गांव वालों को दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करती है। मुझको पागल समझ रिया है? कहाँ से मिली है तुम्हें ये टोपी? अब तुम मेरे को पागल बनाएगा अपनी जादुई टोपी दिखा के। चलो बताओ तुम्हें ये टोपी कहाँ से मिली है। बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ मुझे कहाँ से ये टोपी मिली है। मुझे मेरी घर की एक अलमारी से ये टोपी मिली है। इसमें है जादू के कमालात और खुश नसीबी के सवाल। चलो फिर मैं तुम्हें कहानी पूरी सुनाता हूँ कि मुझे कैसे ये टोपी मिली। दिल नगर में एक टीपू नामी लड़का रहता था जो अपनी चालाकियों से मशहूर था और हर वक्त अपनी चालाकियों की वजह से लोगों को अपने जाल में फंसा लिया करता था। टीपू घर में बैठा उस टोपी के बारे में सोच रहा है, आखिर ये टोपी कैसी है? क्यों ना मैं इसे गांव वालों को नसीब वाली टोपी और जादू वाली टोपी बताकर पागल बना दूं और अपनी चालाकी दिखा दूं। मिल गया मुझको तरीका। आज बनाऊंगा पागल इस टोपी के जरिए से। अब कहीं से मेरा दोस्त बबलू आ जाए तो फिर देख गांव वाले कैसे पागल बनेंगे और बबलू को भी बनाऊंगा। इसके घर के बाहर बबलू आ जाता है और आवाज़ें लगाना शुरू करता है। टीपू, टीपू, टीपू आओ खेले बैल, जल्दी आओ टीपू, जल्दी आओ। टीपू घर से बाहर आ जाता है और साथ में जादुई टोपी लाता है और अपने दोस्त से कहता है कि चलो आज गांव वालों को तमाशा दिखाते हैं। टीपू बड़े दरख्त के नीचे खड़ा होकर ऐलान करना शुरू करता है, आओ गांव वालों, दिखाऊं तुम्हें जादुई टोपी। आओ गांव वालों, आओ देखो जादुई टोपी। टीपू की जोरदार आवाज़ सुनकर गांव वाले बाहर आना शुरू हो जाते हैं और टीपू की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आखिर क्या टोपी है? क्या वाकई ये जादुई टोपी है? इसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। बबलू ने उस्ताद करीम को आते हुए देखा तो घबरा गया। उसे लगा कि आज फिर कान पकड़ाए जाएंगे। ये सब देख के बबलू बोला, अरे टीपू, उस्ताद करीम भी आ गए हैं। जरा तुम अपने झूठ को काबू में रखो। कहीं उस्ताद करीम आज फिर हमारे कान ना पकड़ा दें। अरे बबलू मत घबराओ, आज तो उस्ताद करीम को चकमा दे देंगे, कान कहाँ पकड़ाएंगे, बल्कि वो मेरी चालाकी के अंदर आ जाएगा उस्ताद करीम। उस्ताद करीम टीपू से पूछता है, बेटा टीपू, ये कैसी टोपी है? वाकई में कोई जादुई टोपी है? टीपू और बबलू की ये सब बातें ऊपर बैठा एक शैतान जिन सभी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि अगर ये टोपी मुझे मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। ये इस दरख्त के ऊपर बैठा होता है। इस जिन का नाम जंजूरा होता है। यह जिन बेचारा कई दिनों से इस दरख्त पर बैठ बैठ कर दुनिया के रंग देख रहा है, मगर अब उसे राज मिल गया है। जिंजूरा खुद से कहता है, मैं हूँ जंजूरा, मैं हूँ जंजूरा जिन। मेरे होते हुए ये टोपी किसी और की नहीं हो सकती। क्यों ना मैं इस दरख्त से नीचे उतरूं और इन इंसानों से ये टोपी भी छीन लूं और इस टोपी नामी बच्चे को भी छीन लूं। अचानक से जंजूरा फैसला करता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है और अपने जादू से रोशनी फेंकता हुआ नीचे उतर आता है और सब इसे देखकर डर जाते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, मैं हूँ जंजूरा, जंजूरा, मेरी ताकतों को कोई ना जान पाएगा, मैं हूँ पूरा जंजूरा। सभी लोग जंजूरा को देखकर घबरा जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। जंजूरा अपनी बड़ी बड़ी मूंछों से उनको ताड़ रहा है और जंजूरा कहने लगता है, ये टोपी जादुई तो मेरी है और मुझे दे दो। अरे बच्चे टीपू। टीपू सब लोगों से आगे आकर खड़ा हो जाता है जंजूरा के सामने और जंजूरा को कहता है कि ये कोई जादुई टोपी नहीं है,
ये तो मेरे घर में पड़ी फारिग टोपी है, तुम्हें किसने कहा ये जादुई टोपी है? जंजूरा गुस्से में आ जाता है। जंजूरा कहता है, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा अगर ये तुम मुझे नहीं दोगे। जंजूरा टीपू को हवा में उड़ा ले जाता है। टीपू जंजूरा के आगे बेबस है। जंजूरा उसे लेकर हवा में जा रहा है। टीपू जंजूरा की इस वक्त कैद में आ चुका है। दूसरी तरफ टीपू की मां परेशान, आज ना जाने कब टीपू घर में था और निकल कर बाहर चला गया। उसे तलाश करने की कोशिश करती है। आज छुट्टी का दिन है और उसे कोई काम काज करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए टीपू की मां जो है वो घर से बाहर निकल कर टीपू को ढूंढने के लिए निकलती है और उसकी मुलाकात उस्ताद करीम से होती है। उस्ताद करीम टीपू की मां को बताता है, तुम्हारे बेटे को जंजूरा जिन ले गया है। तुम्हारे बेटे को जंजूरा जिन ले गया है। हम सब बहुत खौफजुदा हैं, कहीं उसके साथ बुरा ना कर दे। हम उस दरख्त के नीचे थे तो वहां से ले गया। तुम जल्दी से उस दरख्त के नीचे पहुंचो जहां पर बबलू बैठा है। टीपू की मां बबलू की जाना बढ़ती है और उस दरख्त तक पहुंच जाती है। बबलू वहां पर बैठा अपने दोस्त को याद कर रहा है कि कहाँ चला गया उसका दोस्त। दूसरी जन्म जिन जंजूरा टीपू को लेकर अपनी दुनिया तक पहुंच चुका है और वहां पर वो आसमान से नीचे उतर रहे हैं। टीपू बहुत ही परेशान है, ये भयानक जगह कौन सी है और मुझे ये जिन कहाँ पर लेकर आया है।